तो शुरू कर लेते हैं। दिस इज वन फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड वांडा लिव? वांडा कहाँ रहती थी? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वाज इट? और ये लेसन है क्लास 10 का, द 100 ड्रेसेस। ऑलराइट। और वाई वर हर शूज मड स्मियर्ड? उसके जो शूज थे कीचड़ में सने क्यों रहते थे? मड स्मियर्ड क्यों थे? वांडा लिव्ड इन बोगिन्स हाइट। वांडा बोगिन्स हाइट्स में रहती थी। इट वाज फार अवे फ्रॉम द टाउन। और टाउन से बहुत दूर जगह थी ये। इट वाज ए वेट लैंड। और ये ऐसी जगह जगह थी, ऐसा स्थान था ये जहाँ पे सीलन थी। और वेटलैंड का मतलब होता है दलदली इलाका या गारा मिट्टी रहना जहाँ पे। सो हर शूज वर ऑलवेज मड स्मियर्ड। इस वजह से उसके शूज हमेशा कीचड़ से लथपथ होते थे। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन हर क्लास? दूसरे स्टूडेंट्स से वांडा किस तरह से अलग थी, भिन्न कैसी थी? अपनी क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स थे तो उनमें और उसमें क्या अंतर दिखाई देता था? वांडाज नेम वाज स्ट्रेंज फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। इस कक्षा के, इस श्रेणी के जो विद्यार्थी थे उनको वांडा का नाम अजीब सा लगता था। शी वॉज नॉट अमेरिकन। वो अमेरिकन नहीं थी और अमेरिकन नेम्स की तरह उसका नाम नहीं था। शी वॉज ए पोलिश गर्ल। पोलैंड की रहने वाली थी। हर नेम सीम्ड स्ट्रेंज टू हर क्लासमेट्स। और इस वजह से उसका नाम उसके क्लासमेट्स को थोड़ा स्ट्रेंज लगता था, अजीब लगता था। ही लिव्ड इन एट बोगिन्स हाइट। और बोगिन्स हाइट एक ऐसी जगह, ऊंचाई वाली जगह थी जहाँ पे थोड़ा दलदली इलाका था, मतलब मार्शी लैंड टाइप की थी। और शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। और उसकी जो ड्रेस होती ब्लू कलर की होती परंतु फेडेड होती, थोड़ा रंग उड़ा हुआ उसकी ड्रेस का होता। डिड वांडा हैव ए 100 ड्रेसेस? क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी? वाई डू यू थिंक दैट शी हैड? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी? नो, शी डिडंट हैव ए 100 ड्रेसेस। उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी। शी हैड टू से इट बिकॉज हर क्लास फेलो पैगी यूज्ड टू टीज हर। उसे ये बात इसलिए कहनी पड़ती थी कि उसकी एक क्लास फेलो थी, सहपाठिनी थी, और वो उसे तंग किया करती थी, पूछती तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं? वो कहती 100, all lined up in an almirah. She would ask her as to how many dresses she had, और वो अक्सर उसे पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एक्चुअली शी हैड ओनली वन फेडेड ब्लू ड्रेस। वास्तव में उसके पास एक ही ड्रेस थी जिसका रंग फेड हो चुका था। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज मैडी डिफरेंट फ्रॉम पैगी? मैडी और पैगी में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट बतानी है। डिफरेंस कैसे था उनमें दोनों में? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर पॉइंट। और अपने पॉइंट के सपोर्ट में आपको रीजंस भी देने, जस्टिफाई करना है कि उनमें अंतर था। मैडी एंड पैगी वर आल्सो डिफरेंट। दोनों डिफरेंट थी, मैगी भी और पैगी भी। ये दोनों फ्रेंड थी लगभग। मैं मैडी इसके साथ ही रहती थी। ये पैगी मजाक करती थी वांडा का और मैडी साथ होती। मैडी डिडंट लाइक टू टीज वांडा। वह मैडी भी एक गरीब घर की लड़की थी तो वो नहीं चाहती थी कि वांडा का मजाक किया जाए, उसे छेड़ा जाए। पैगी यूज टू मेक फन ऑफ वांडाज पॉवर्टी। और पैगी अक्सर वांडा की गरीबी का मजाक उड़ाया करती। समटाइम्स मैडी आल्सो फेल्ट एम्बेरस्ड। और कई बार तो मैडी भी एम्बेरस्ड महसूस करती, उसको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती पैगी के शब्दों पे, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी। बट शी हैड नो करेज टू स्टॉप पैगी फ्रॉम दैट। परंतु उसमें हौसला नहीं था, साहस नहीं था कि वो पैगी को रोक सके कि इस तरह से मजाक मत किया कर। गरीबी का मजाक उड़ाना किसी की गलत होता है, इमोरल होता है। तो वह रोक नहीं पाती थी क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं उसका मजाक शुरू न कर दे। और वो पैगी के ही सेकंड हैंड कपड़े पहनती थी। पैगी जो उसको अपनी यूज्ड ड्रेसेस देती थी वही पहनती थी। और
मैडी वाज आल्सो फ्रॉम ए पुअर फैमिली, और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता रहे हैं आपको। वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप एम्बैरसिंग वेंडा? तो वो वेंडा को, पैगी को ऐसा क्यों नहीं कहती थी कि इसको, वेंडा को तंग करना बंद करे? वट वाज शी अफ्रेड ऑफ? क्या डर था उसे? मैडी वाज आल्सो फ्रॉम ए पुअर फैमिली, मैडी भी एक गरीब परिवार की थी। शी वाज अफ्रेड दैट पैगी वुड स्टार्ट टीजिंग हर, उसे डर था कि पैगी उसका भी मजाक करना शुरू कर देगी। तो शी नेवर हैड द करेज टू अनॉय पैगी, इसलिए उसमें साहस नहीं था कि वो पैगी को नाराज कर सके, अनॉय कर सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्राइंग कॉन्टेस्ट अबाउट? ड्राइंग का कॉन्टेस्ट किसके बारे में था, क्या टॉपिक था? हु वन इट, किसने जीता? एंड व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या ड्रॉ किया था? द कॉन्टेस्ट वाज अबाउट मेकिंग ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑफ ड्रेसेस। कॉन्टेस्ट था कि ड्रेसेस के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाने थे। वांडा वन दैट कंपटीशन, और वांडा ने वो कंपटीशन जीत लिया था। शी हैड मेड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस, और उसने 100 ड्रेसेस के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए थे। सेवंथ क्वेश्चन इज, वाई डिड वांडा ऑफन से टू पैगी दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? और वांडा पैगी को अक्सर क्यों कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? वांडा डिडंट हैव वन ड्रेसेस इन रियलिटी, वास्तव में वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी। बट शी हैड मेड 100 ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस, परंतु उसने घर पे 100 ड्रेसेस के सुंदर डिज़ाइन बना रखे थे। टू काउंटर पैगीज अटैक ऑन हर शी यूज्ड टू से इट, पैगी के अटैक को काउंटर करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता था, और वो झूठ कहती थी कि उसके घर में अलमीरा में 100 ड्रेसेस टंगी हुई हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, पैगी का करैक्टर। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, स्कूल में वो सबसे पॉपुलर गर्ल थी, लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रिटी बट ए थॉटलेस गर्ल, सुंदर थी परंतु सोच के नहीं बोलती थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और उसके बाल घुंघराले थे, कर्ली थे। She often saved weak children from the stronger boys, और यही नहीं कि उसमें अच्छाई भी थी, वो कमज़ोर बच्चों को बड़े जो सेहतमंद लड़के थे उनसे बचाया करती थी। अक्सर स्कूलों में ऐसा होता है कि जो सेहतमंद बच्चे हैं, थोड़े सीनियर होते हैं, छोटे बच्चों से उनको तंग किया करते हैं, वो उनको डराते हैं, तंग करते हैं छोटे बच्चों को। तो ये पैगी उनको डांटती थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको बचाया करती थी छोटे बच्चों को। शी ऑल्सो प्रोटेस्टेड इफ एनी एनिमल वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर कोई पशु जानवर उचित रूप से उसके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है उसके साथ, तो वो उसको वो प्रोटेस्ट करती, उसका वो विरोध किया करती थी। तो उसका वो विरोध किया करती। और शी ऑफन मेड फन ऑफ वांडा, अक्सर वो वांडा का मजाक उड़ाती। शी वुड आस्क हर एज टू हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड, और अक्सर उसे कहती कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। वांडा वाज ए पुअर गर्ल, वांडा एक गरीब लड़की थी। शी हैड ओनली वन ड्रेस, उसके पास एक ही ड्रेस थी। पैगी सेड दैट शी डिडंट लाइक द लाई टोल्ड बाय वांडा अबाउट हर ड्रेसेस, तो अक्सर वो अपनी फ्रेंड मैडी को बताती कि ये झूठ क्यों बोलती है, इस वजह से मुझे इसके साथ तंग करना पड़ता है, इसके साथ मजाक करना पड़ता है, क्योंकि ये अपनी ड्रेस के बारे में झूठ बोलती है। शी जस्टिफाइड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट शी हैड नेवर बीन क्रूअल टू हर, और अपने आप को पैगी जस्टिफाई करती है कि कभी भी मैं उसके प्रति क्रूअल नहीं हुई। बट इन माई ओपिनियन, परंतु मेरी राय में, She was not justified in making fun of वांडा, वांडा का मजाक किया करती थी, तो ये बात कभी भी सही नहीं ठहराई जा सकती। इस बात को वो किसी और बात से
ये अपने इस गलत काम को वो सही नहीं ठहरा सकती थी कि वो झूठ बोलती है, अपनी ड्रेसेस छुपाती है, कहती है कि 100 ड्रेसेस हैं जबकि नहीं है, तो इस वजह से मैं उसका मजाक करती हूँ। तो ये तो बात गलत है। आप अपनी गलती को किसी और की गलती का एग्जाम्पल देके उसे दुरुस्त नहीं कर सकते, उसे ठीक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिफेंड योर सेल्फ बाई डूइंग रॉन्ग्स टू अदर्स। दूसरों को के साथ गलत करके आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। लेटर ऑन शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, बाद में वो अपनी गलती को महसूस करती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वांडा पेट्रोन्स्कीज कैरेक्टर। वांडा का कैरेक्टर। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए वांडा के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप ये लिखिए, वांडा बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। वांडा एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। शी वॉज ए पॉलिश गर्ल। शी लिव्ड एट मार्सी लैंड, बोगिन्स हाइट। पोलिश गर्ल थी, पोलैंड की रहने वाली थी और मार्सी लैंड में रहती थी। वेट लैंड जिसे कहते हैं, मिट्टी गारे वाली जगह थी वो। शी हैड ओनली वन ड्रेस, एक ही ड्रेस थी। द गर्ल्स ऑफ हर क्लास ऑलवेज टीज्ड हर। उसकी क्लास की लड़कियां अक्सर उसे टीज किया करती थी, तंग किया करती थी। हर नेम वॉज ऑल्सो अनयूजल फॉर देम। उन स्टूडेंट्स के लिए उसका नाम अजीब था। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे। शी वॉज ए वेरी सेंसिटिव गर्ल, और बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। शी रिमेन्ड साइलेंट, अधिकतर समय के लिए वो चुप रहती। पैगी यूज्ड टू टीज हर ऑफन एंड ऑफन आस्क्ड हर एज टू हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड। अक्सर उसे पूछती कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। देन शी वुड से, तब वो कहती है, फ्यू वर्ड्स, तब वो कुछ एक शब्द बोलती। दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, और कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। शी हैड टू लीव दैट प्लेस, और आखिरकार उसे तंग आके वह शहर छोड़ना पड़ा, स्कूल छोड़ना पड़ा। इन द एंड वी कम टू नो दैट शी फॉरगेव ऑल। और बाद में ये भी पता लगता है लेटर से कि उसने सभी दोस्तों को माफ़ कर दिया था, जो उसके साथ मजाक करते थे उनको भी माफ़ कर दिया था। शी वॉज वेरी क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव थी। दैट वॉज वाई शी वन द कॉन्टेस्ट, इसी वजह से उसने कॉन्टेस्ट जीता। शी ऑल्सो मेड पेंटिंग्स फॉर मैडी एंड पैगी, और मैडी और पैगी के लिए उपहार स्वरूप गिफ्ट के तौर पे पेंटिंग बनाई। अब लेके चलते हैं एक स्टोरी, द बैड कंपनी। ये बैड कंपनी के टाइटल से आ सकती है, तो जिनके सिलेबस में है उनके लायक है। अ फार्मर वांटेड टू रिफॉर्म हिज सन, यहाँ थोड़ा छुटा हुआ। ए फार्मर, यहाँ से, अ फार्मर हैड 4 sons. They had fallen ये fallen है, into a bad company, ये कंपनी है। तो यहाँ से आ जाएगा, ही वांटेड टू रिफॉर्म रिफॉर्म देम, वह उन्हें रिफॉर्म करना चाहता था। सो वन डे ही टोल्ड देम टू ब्रिंग ए बास्केट फुल ऑफ हेल्दी एप्पल्स। या फिर ऐसा करिए, अ फार्मर हैड ए सन, 4 सन्स की जगह आप कहिए अ फार्मर, यहाँ लिख देता हूँ, अ फार्मर हैड ए सन, he had fallen into, एक ही वर्ड है, द बैड कंपनी। तो यहाँ से आ जाएगी वांटेड टू रिफॉर्म हिम। तो वन डे ही टोल्ड हिम टू ब्रिंग ए बास्केट फुल ऑफ हेल्दी एप्पल्स। एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि एक टोकरी में एप्पल रखे हैं, सारे ठीक एप्पल हैं, स्वस्थ हैं, उनको लेके आएगी। ही ब्रॉट देम, और उन एप्पल्स को वो लेके चला गया किसान के पास, अपने फादर के पास। द बॉयज फादर गेव हिम अनदर एप्पल, लड़के के फादर ने उसे एक और एप्पल दिया, सेब दिया। इट वॉज रॉटन, वो थोड़ा गला हुआ था। ही टोल्ड हिम टू पुट दैट एप्पल अमंग द हेल्दी वंस, और फार्मर ने कहा कि इस एप्पल को, इस गले हुए एप्पल को, जो हेल्दी एप्पल्स हैं उनके बीच में रख दीजिए।
द सन डिड इट, सन ने किया ऐसा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द फादर टोल्ड हिज सन टू ब्रिंग द बास्केट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो किसान ने अपने बेटे को कहा कि उस बास्केट को मेरे सामने लाइए। ही ओपन द बास्केट, उसने वो बास्केट खोली, टोकरी खोली। एंड शोड टू हिज सन, और अपने बेटे को दिखाया दैट ऑल द एप्पल्स वर रोटन, कि सारे एप्पल गल चुके थे, खराब हो चुके थे। ही टोल्ड हिम दैट ए रोटन एप्पल स्पॉइल्ड ऑल, और कहा कि इस गले हुए एप्पल ने ये सारे एप्पल खराब कर दिए। सिमिलरली, इसी तरह से बैड पर्सन कैन स्पॉइल ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, अगर कोई आपके मित्रों में, सभी मित्र अच्छे हैं, उसमें कोई एक गंदा बच्चा, एक गंदा मित्र आ जाए तो सबको खराब कर देगा। ही एडवाइज हिज सन टू अवॉइड बैड कंपनी, और अपने बेटे को कहा कि बुरी संगत से बचिए। तो एक लेटर, लास्ट में एक लेटर लेके चलते हैं और फिर विराम देंगे। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली हाईलाइटिंग द इम्प्रॉपर यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन जर्नल। अखबार के एडिटर को पत्र लिखना है, उसमें हाईलाइट करना आपको इम्प्रॉपर यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन जनरल, कि किस तरह से लोग लाउड स्पीकर्स का दुरुपयोग करते हैं। पहले एड्रेस आता है, एड्रेस में हाउस नंबर होता है, मोहल्ले का नाम होता है, शहर का नाम होता है। फिर यहाँ पे स्पेस है, एक लाइन की स्पेस दो, यहाँ पे भी स्पेस दो, स्पेस छोड़िए यहाँ, ताकि ये डिस्टिंक्ट हो जाए, नजर आए। और टू के बाद द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, यहाँ स्पेस दे सकते हो, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी, इस जगह पे भी स्पेस दीजिए। बस सब्जेक्ट इम्प्रॉपर यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ये क्वेश्चन में से निकल आएगा। डियर सर या मैडम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये रटी रटाई लाइनें होती हैं, एक जैसे ही लिखते हैं जब भी आप एडिटर के नाम लिखोगे। आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, मैं पब्लिक का ध्यान और अथॉरिटीज़ का ध्यान, जो जिम्मेवार अथॉरिटीज़ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो बात के लिए जिम्मेवार है, तो नॉइस पोल्यूशन की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड द अथॉरिटीज कंसर्न टू द नॉइस पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर्स के इम्प्रॉपर, अनुचित उपयोग से की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। आई होप यू विल श्योरली प्रोवाइड सम स्पेस टू माई व्यूज़। और एडिटर को कहा जा रहा है कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को, मेरे विचारों को अपने अखबार में जगह देंगे। द लाउड स्पीकर इज़ वन ऑफ द गिफ्ट्स गिवन टू अस बाय साइंस, साइंस के द्वारा जितने भी गिफ्ट्स हैं हमें दिए गए, आविष्कार दिए गए हैं गिफ्ट के तौर पे, उनमें से एक है। These are used to magnify the sound so that it reaches human ears at some comfortable pitch, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, और यूज़ इसलिए किया जाता है कि कई बार आवाज़ को मैग्नीफाई करके आम आदमी तक, जो एक ग्रुप बैठा है, भीड़ बैठी है, उन तक पहुंचाई जाए आवाज़, ताकि सभी आवाज़ को कंफर्टेबली सुन सकें। बट वी ऑल are well aware of how this wonderful gift of science is being misused everywhere in our country. परंतु हम सब इस बात से अवेयर हैं, जागरूक हैं कि हमारे देश में इस वंडरफुल गिफ्ट को किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे पूरे देश में। द मॉर्निंग बिगिंस नॉट विद द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, हमारी सुबह पक्षियों के चहचहाने से शुरू नहीं होती, क्रोविंग ऑफ ए कॉक, मुर्गे की बांग से शुरू नहीं होती, बट इट बिगिंस विद द ब्लेयरिंग साउंड ऑफ द लाउड स्पीकर्स, परंतु ये शुरू होती है हमारे कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ से, लाउड स्पीकर्स की, इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिपिंग प्लेसेस, वर्शिपिंग प्लेसेस जो होते हैं उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर ये लाउड स्पीकर लगे होते हैं। इन सिटीज़ इट मे बी लेस इन प्रैक्टिस, शहरों में तो हो सकता है कम आवाज़ पे बजाए जाते हों,
बट इन विलेजेस, परंतु गांव में देर इज अ लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो बहुत ही अधिक नॉइस पोल्यूशन है गांव में। ड्यूरिंग द डे आल्सो, दिन के दौरान भी वी फाइंड मच मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। हम लाउड स्पीकर्स का बहुत दुरुपयोग पाते हैं। एट नाइट इफ देर इज ए रिलीजियस फंक्शन, अगर रात को कोई धार्मिक फंक्शन हो रहा है किसी के घर में, तो मैरिज है एंड ए रिसेप्शन पार्टी इन सम लोकेलिटी, या फिर रिसेप्शन पार्टी हो रही आपके आसपास, देन नो वन कैन स्लीप देयर प्रॉपरली टिल मिडनाइट। तो मिडनाइट तक तो कोई भी उचित रूप से सो नहीं पाएगा। नो वन केयर्स फॉर द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों की तो कोई परवाह नहीं करता, बुजुर्गों की परवाह नहीं करता, हु आर टू स्टडी। और बच्चों को तो एग्ज़ाम डेज होते हैं, पढ़ना पड़ता है। नो वन केयर्स फॉर चिल्ड्रन, द ओल्ड मैन एंड वीमेन, ना बच्चों की परवाह है, छोटे बच्चे जो इतने शोर को नहीं सुन सकते। और महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, चाहे पेशेंट हो, कोई मरीज हो, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। देयर इज़ अ लॉ फॉर कर्बिंग द मैनिस क्रिएटेड बाय द इम्प्रॉपर यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो लाउड स्पीकर्स को कर्ब करने के लिए, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून है, बट नो बडी बॉदर्स अबाउट इट। परंतु इस कानून को सभी तोड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं करता कि ये कानून लागू हो। आई होप द पॉइंट्स रेज्ड बाय मी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पॉइंट्स मैंने रेज किए आर रेलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में बिल्कुल उपयुक्त हैं। एंड दीज वुड सर्टनली स्टर द स्लीपिंग कॉन्शियस ऑफ द पब्लिक इन जनरल एंड द अथॉरिटीज कंसर्न। और ये सब बातें मुझे उम्मीद है कि सोई हुई आत्मा को जगा देंगे पब्लिक की, और जो अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सोई हुई आत्मा को जगा देगा। रिगार्ड्स, मुकेश अहलूवालिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर दिस डे फॉर, आज का प्रेपरेटरी डे ख़त्म है, और नेक्स्ट डे 5 लेके फिर आऊँगा। और इस बीच जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो भी बाद में जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो सब्सक्राइब करें। और शेयर, प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।